हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और वेक्टर अलजेब्रा की 10.4 एक्सरसाइज हम करेंगे एनसीईआरटी की 12th क्लास की। तो 10.4 एक्सरसाइज में देखो क्या चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेते हैं हम क्या है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट बोलो या फिर हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। देखो क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिखेंगे ऐसे, किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस कर देंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा वो। इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, ए बी साइन थीटा इंटू में नॉर्मल वेक्टर। अब ये नॉर्मल वेक्टर किस साइड में होगा, इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, ए एंड बी के जो नॉर्मल वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाती है, डायरेक्शन इज गिवन बाय टू रूल्स, दो रूल हैं इसके। डायरेक्शन कैसे दी जाएगी, एक तो राइट हैंड थंब रूल ले लो, राइट हैंड थंब रूल, ये फिजिक्स में काम आएगी, यहाँ पे काम नहीं आएगा। राइट हैंड स्क्रू रूल, क्योंकि इसमें जो है यूनिट वेक्टर हम सिंपली इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, फिर हम वैसे निकालेंगे। तो ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ थंब रूल क्या है, स्क्रू रूल क्या है। देखो दो वेक्टर्स हैं हमारे पास ए एंड बी, ठीक है। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है ए क्रॉस बी का, तो ए से बी की तरफ जाना है हमें। देखो यहाँ पे स्क्रू रखो, ए से बी की तरफ जाओगे तो स्क्रू किधर घूमेगा, बाहर की तरफ घूमेगा। तो डायरेक्शन कैसी होगी यूनिट वेक्टर की, आउटसाइड द पेज या फिर आउटसाइड द बोर्ड होगी। ठीक है, डायरेक्शन समझ में आ गई। अब देखो एक तो ये बेसिक डेफिनेशन है और एक हम निकालते हैं डिटरमिनेंट की मदद से। डिटरमिनेंट की मदद से कैसे निकालते हैं, जिसने मैट्रिक्सेस पढ़ी होंगी तो डिटरमिनेंट निकालना आता होगा। देखो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट की हेल्प से। आई जे के लिखो पहले, आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अब लिखो पहले ए वेक्टर है तो ए के कंपोनेंट लिखने हैं यहाँ पे A1 A2 एंड A3, और फिर बी के कंपोनेंट लिखने हैं B1 B2 एंड B3। देखो डिटरमिनेंट हम कैसे करते थे, -1 की पावर, देखो ये एलिमेंट कौन सा है 1 1 है तो 1 + 1 और ये आई यूँ का यूँ आएगा। अब देखो इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की, A2 B3 माइनस A3 B2। सिमिलरली नेक्स्ट वाला है प्लस में -1 की पावर 1 + 2, देखो 1 + 2 एलिमेंट, ये 1 2 एलिमेंट है ना, तो J, और सिमिलरली ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, A1 B3 माइनस A3 B1, A1 B3 माइनस A3 B1। सिमिलरली फॉर K का भी लिखना है ऐसे ही। तो बस ऐसे ही करते जाना है। माइनस साइन देखो इसमें ये प्लस रहेगा क्योंकि इवन पावर होगी, इसमें ओड पावर होगी, तो हमेशा ये जे वाला कंपोनेंट है ये माइनस साइन आएगा, बस ये बात ध्यान रखनी है। सिमिलरली के का कंपोनेंट भी आएगा, -1 की पावर 1 + 3 लिखना है और इस कॉलम को छोड़ देना है, के लिखना है साथ में, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करने में यूजिंग डिटरमिनेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आते हैं कई सारे इसमें कि फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ए एंड बी। कोई दो वेक्टर दे देंगे तुम्हें और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर निकालो। कहने का मतलब है ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो ए क्रॉस बी निकाल लेंगे हम, यूजिंग डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है, और इसको फिर इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा अलोंग परपेंडिकुलर टू ए एंड बी डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी हैं, कुछ एक क्वेश्चन है इसमें। अब देखो अगर ये ए क्रॉस बी जीरो है, जीरो वेक्टर है, इसका मतलब क्या है, या तो ए वेक्टर जीरो है या फिर बी वेक्टर जीरो वेक्टर है, या फिर मैं कहूँ कि इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है, क्योंकि साइन थीटा साइन 0 पे तो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ ये प्रूव होती है कि ए क्रॉस बी 0 कब होगा, या तो दोनों वेक्टर 0 हो, इनमें से कोई एक वेक्टर 0 हो,
या फिर एंगल जो है जीरो हो, मतलब वो दोनों वेक्टर पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल 180 डिग्री भी हो सकता है, साइन 180 पे भी जीरो ही होता है, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल वेक्टर हो। ठीक है, तो ये सब थ्योरी पार्ट था इसमें। चलो इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब आज की में 6 क्वेश्चन करेंगे हम, तो 6 क्वेश्चन में यही थ्योरी यूज हो रही है। तो 6 क्वेश्चन में देखो अब कौन कौन से हैं 6 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए गिवन है मेरे पास, कितना है भाई, i-7j + 7k। सिमिलरली बी वेक्टर गिवन है 3i - 2j + 2k। तो पहले तो निकालो ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, यूजिंग डिटर्मिनेंट। ए क्रॉस बी क्या होगा, i j k लिखना है ऐसे ही, और फिर पहले के कंपोनेंट, ए के कंपोनेंट कौन कौन से भाई, 1 - 7 7, बी के कंपोनेंट 3 - 2 + 2। बस इसको सोल्व करना है डिटरमिनेंट को। तो आई यूं का यूं, इसके साथ प्लस साइन आएगा क्योंकि 1 1 एलिमेंट है ये कॉलम, ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, -14 -14 -j के साथ देखो ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 2 माइनस में 21, 2 - 21, k के साथ देखो क्या आएगा, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया मैंने, तो -2 और माइनस +21, तो -2 + 21। ठीक है, ये टर्म तो जीरो ही हो गई क्योंकि कैंसिल हो गया एक दूसरे से। बच गया ये, कितना बच गया भाई, 19j एंड + 19k। 19 कॉमन आ रहा है इसमें, j + k। ठीक है, यहाँ तक हो गया हिसाब। ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। हमें इसका अब क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वैसे ही निकालेंगे इसका भी, जैसे प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी थी कि इसमें 19 कॉमन है तो 19 का तो 19 ही रहेगा, और इसका निकालना है तो अंडर j का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में इसका कंपोनेंट का स्क्वायर 1 + 1, तो ये 19 √2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया। यूजिंग डिटरमिनेंट सोल्व करना है इसको। पहले तो हमें वेक्टर निकालना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए यूनिट वेक्टर निकालना है। अब कौन सी डायरेक्शन में होगा वो, a + b और a - b के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो a + b वेक्टर निकालो और a - b वेक्टर निकालो और फिर निकालना है हमें। देखो a वेक्टर गिवन है मेरे पास 3i + 2j + 2k। ठीक है, b वेक्टर गिवन है i + 2j - 2k। तो a + b निकल जाएगा यहाँ से, i वाले ऐड कर दो, j वाले ऐड कर दो, 3 + 1 4 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, ये 0 ही हो गया। ठीक है, a - b भी निकाल लो, 3 - 1 2, 2 - 2 0 एंड 2 + 2 4। ये आ गया हमारे a + b एंड a - b। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के। मतलब क्या करना है, हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है और फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है हमें। तो a + b वेक्टर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है a - b के साथ। देखो इसमें आप एक थ्योरम भी यूज कर सकते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर कौन से में यूज हुई है, वो 4th क्वेश्चन में यूज हो रही है, वो वाली यूज कर सकते हो आप। नहीं यूज करनी है तो ऐसे भी करो आप, i j k। तो a + b के कंपोनेंट कौन कौन से भाई, ये देखो 4 4 0, a - b के 2 0 4। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट सोल्व करना है हमें। डिटरमिनेंट सोल्व करो, 4 × 4 16, 16 - 0, j का कंपोनेंट देखो क्या आएगा, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, 16 - 0 फिर से 16 ही आएगा, प्लस k का कंपोनेंट देखो अब 0 माइनस में 8, तो माइनस का 8 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया 16i - 16j - 8k। इसमें 8 कॉमन आ रहा है तो 8 कॉमन ले लो, 2i - 2j - k। तो ये हमारा कंपोनेंट आ गया। यूनिट वेक्टर नहीं आया अभी, ये वेक्टर आया है परपेंडिकुलर टू a + b एंड a - b।
अब इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालो और इसी से डिवाइड कर दो। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज क्या होगा, इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। भाई यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम किसी भी वेक्टर का, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा 2i माइनस 2j माइनस के डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड करो इसका 8 तो यूँ का यूँ आएगा और इसका करेंगे तो 4 + 4 8, 8 और 1 9, 9 का अंडर रूट करेंगे तो 3, 8 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो यूनिट वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर होगा। अब इसमें परपेंडिकुलर लिखा है तो यूनिट वेक्टर दो साइड में हो सकता है, या तो इस साइड में हो या फिर उस साइड में हो, दूसरी साइड में। तो दोनों साइन हमें लेने हैं। ठीक है, आंसर क्या आएगा, देखो आंसर मैं लिख देता हूँ एक बार। देखो एक यूनिट वेक्टर तो आ गया हमारे पास 2i माइनस 2j माइनस के। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर की आ गया। अब दूसरा और यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, माइनस 2i प्लस 2j प्लस के, क्योंकि दोनों साइड में होगा ना, एक तो इस साइड में हो गया और एक इस साइड में होगा अपोजिट। तो अपोजिट होगा तो माइनस साइन लगा देना है। तो दो यूनिट वेक्टर होंगे, इन दोनों को ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन नंबर देखो अब क्या है, इफ ए यूनिट वेक्टर गिवन है। अब यूनिट वेक्टर गिवन है, यूनिट वेक्टर का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 होगा। यूनिट वेक्टर गिवन है मेरे पास और वो उसका हमें एंगल गिवन है कि एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ कितना कितना एंगल बना रहा है वो वेक्टर। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई 1 होगा यूनिट वेक्टर का। अब ये गिवन है कि ये एंगल बना रहा है π/3 विद आई, मतलब एक्स एक्सिस के साथ, आई के साथ, और π/4 जो है वो वाई एक्सिस के साथ, और थीटा जो है वो जेड एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में कितना होगा भाई, कोस लेंगे हम, तो कोस π/3 आई। वाई एक्सिस में कितना होगा भाई, कोस π/4 जे एंड कोस थीटा के होगा जेड एक्सिस में। ये हमारा आ गया यूनिट वेक्टर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि ऐसे ही लिखा है इस क्वेश्चन में ए वेक्टर लिखा है। वैसे यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड करके बराबर पुट कर दिया मैंने 1 के, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। कोस π/3 कितना होता है भाई, कोस 60 होता है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। कोस π/4 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, और कोस ये यूँ का यूँ रहेगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें थीटा भी गिवन है कि थीटा जो है एक्यूट एंगल है, मतलब थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री गिवन है हमारे पास। देखो यहाँ पे स्क्वायर करो दोनों साइड में, तो 1 = बनेगा 1/4 प्लस में 1/2 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा अपना, इन सभी को इधर ले आओ, तो 1 माइनस हाफ क्या होगा, हाफ में से 1/4 गया तो 1/4 बचेगा। कोस थीटा क्या बचेगा फिर, देखो प्लस माइनस साइन दोनों आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन प्लस माइनस साइन दोनों आएंगे नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि थीटा जो है क्या गिवन है, एक्यूट एंगल गिवन है, मतलब थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कोस जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। तो यहाँ से थीटा क्या आ गया हमारे पास, कोस भाई कितने पे कोस हाफ होता है, यही जो हमने ये लिखा था π/3 पे 60 डिग्री पे। तो ये आंसर आ गया। एक तो हमारा निकालना था थीटा निकालना था, ठीक है, और एक हमें निकालना है यूनिट वेक्टर निकालना है। अब इस थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देना, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, ये कोस π/3 कितना होगा 1/2, ये 1/√2, और ये कोस π/3 फिर से 1/2। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया। ये दोनों आंसर होंगे, यूनिट वेक्टर प्लस में ये एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, सो दैट शो करना है। अब ये आइडेंटिटी है और इसको शो करना है, हमें शो करना है यूजिंग वेक्टर प्रॉपर्टीज, वेक्टर प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए माइनस बी वेक्टर और उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है मुझे ए प्लस बी वेक्टर के साथ, और इसको प्रूव करना है फिर 2a क्रॉस में b। देखो ए वेक्टर ले लो पहले, तो भाई 2 मल्टीप्लाई में है तो पहले एक को कर लेंगे हम, a प्लस में b, माइनस में b के साथ फिर करेंगे a प्लस में b।
ठीक है, करो ए क्रॉस ए, करो ए क्रॉस ए प्लस में ए क्रॉस बी माइनस में बी क्रॉस ए माइनस में बी क्रॉस बी। अब देखो ए क्रॉस ए क्या होगा, किसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो आता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो होगा, और साइन जीरो जीरो होता है, ये जीरो आ गया। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या फर्क है, देखो ए क्रॉस बी का मान लिया मैंने यूनिट वेक्टर आ रहा है इस साइड में, तो बी क्रॉस ए का किस साइड में आएगा, जस्ट उल्टा आएगा, तो माइनस साइन आता है बी क्रॉस ए। इसका मतलब ये माइनस वाला पूरा हिस्सा और ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों को ऐड कर दो, 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। और बी क्रॉस बी क्या होगा, सिमिलरली वही साइन थीटा जीरो होगा, साइन जीरो जीरो होगा, माइनस जीरो। ये हमारा प्रूव हो गया कि 2 टाइम्स ए क्रॉस बी के बराबर होगा ये आइडेंटिटी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ये आइडेंटिटी हमने यूज करी है वेक्टर प्रोडक्ट की, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा अगर हम वेक्टर का ऑर्डर चेंज करेंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ही निकालना है और वो गिवन है जीरो वेक्टर के, और हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो इनका मैं ए क्रॉस बी लिख देता हूँ। ए वेक्टर जो है पहले वाला है और बी वेक्टर दूसरे वाला है। ए वेक्टर गिवन है मेरे पास 2i, तो इसका 2 कंपोनेंट आएगा, 6 आएगा एंड 27 आएगा, और ये है 1 लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो और जीरो वेक्टर के बराबर रखना है। जीरो वेक्टर का मतलब है 0i प्लस 0j प्लस 0k। ठीक है, तो ith jth kth कंपोनेंट कंपेयर करेंगे दोनों साइड में और म्यू और लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो यहाँ से इस i का कंपोनेंट निकालो। i का कंपोनेंट क्या होगा भाई, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो और रो छोड़ दी, 6 म्यू माइनस में 27 लैम्डा माइनस जे के साथ कौन सा कंपोनेंट आएगा, अब ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, 2 म्यू माइनस में 27 के साथ देखो क्या आएगा, ये कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दिया, ये वाला 2 लैम्डा माइनस में 6, और ये किसके बराबर है भाई, जीरो वेक्टर के। मतलब i के साथ जीरो है, j के साथ जीरो है, k के साथ जीरो है, तो कंपेयर करो i वाला ये जो कंपोनेंट वो क्या होगा, जीरो होगा, ये भी क्या होगा, जीरो होगा, और ये भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि उस साइड में जीरो जीरो है, कंपेयर कर दिया मैंने। तो इसको जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 27/2, इसको जीरो पुट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो यही हमारा आंसर होगा। म्यू और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट गिवन था जीरो वेक्टर के बराबर है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन में क्या गिवन है कि a डॉट बी जीरो गिवन है और a क्रॉस b जो है वो भी जीरो है। गिवन क्या है, a डॉट b मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो गिवन है और a क्रॉस b भी जीरो गिवन है। देखो इसमें तो स्केलर है, ये वेक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर आता है क्योंकि इसके फॉर्मूले में यूनिट वेक्टर आता है साथ में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर ए एंड बी। ए और बी के बारे में क्या कंक्लूड करेंगे भाई, किस टाइप के वेक्टर होंगे ए एंड बी, वो हमें निकालना है। देखो इसकी डेफिनेशन लगाओ, ए बी कोस ऑफ थीटा, इसकी लगाओ ए बी साइन थीटा और नॉर्मल वेक्टर। अब देखो ये जीरो है, इसका मतलब या तो ये जीरो है या ये जीरो है या फिर ये जीरो है ना, सही है। अब देखो अगर ये जीरो होगा, कोस थीटा जीरो होगा, तो वहाँ पे साइन थीटा जीरो नहीं होता कभी भी। जहाँ पे कोस जीरो के बाद साइन जीरो तो होगा ही नहीं, मैक्सिमम होगा, तो ये टर्म जीरो नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये इनमें से कोई एक टर्म क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, तभी ये वाली टर्म जो है जीरो आ पाएगी। ठीक है, यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। समझ में आई कि बात नहीं आई भाई, ये एंगल वाला हिस्सा तो कट गया, बच गया क्या, ए बी, इनमें से कोई एक जीरो होगा तभी जीरो हो पाएगा ये, सेम हेयर, इनमें से कोई एक जीरो होगा तो ही जीरो हो पाएगा ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम, कल जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे।